जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसको दोनों को हम लोग देखते हैं। दरअसल हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है और इसके अंतर्गत हम लोग चुंबक के बारे में बहुत सारी बातें देख चुके थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र को किस तरह से प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित करने की विधि अर्थात उस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और उसके गुण क्या होते हैं, ये सारी बातों को हम लोग देखते हैं। तो आइए अब आज हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग एक बात करें तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि अब पिछला क्लास में मैंने बताया था कि 1820 ईस्वी में, ठीक है ना, 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं ऑस्टेड। और इन्होंने 1820 ईस्वी में एक नियम दिया और उसको हम लोग ऑस्टेड का प्रयोग कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टेड का प्रयोग, ठीक है ना। और इनके प्रयोग से क्या चीज की खोज हुई थी, इनके प्रयोग से खोज हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, इसकी उन्होंने खोज की थी। तो ये जो बताएं तो ये समझना होगा कि हमको विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसको खोज कर लिया गया। तब आगे का हमारा टॉपिक जो आता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस प्रकार से होती है, उसको समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए पहले हमने चुंबक को बारे में बताया था और उसके गुण, तब ऑस्टेड का प्रयोग बताया। फिर आज मैं चुंबक का क्षेत्र जो है और उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इसको बताऊंगा। और इसी तरह से यही लॉजिक सिर्फ आप विद्युत धारा पर भी देखेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की बातें को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। कहने के लिए क्षेत्र है, एक कहावत मजाक में कह देती है कि हर कुत्ते का एक अपना इलाका होता है, एक क्षेत्र होता है। कहने का मतलब उतना दूर तक वो घूमते रहता है, यानी वो क्षेत्र होता है। ठीक उसी तरह से एक चुंबक को अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप रख दे रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं मुजफ्फरपुर शहर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर एक पटना में मैं चुंबक रख दूँ और यहाँ पर लोहा रख लूँ तो ये आकर्षित नहीं करेगा। तो चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक वह आकर्षण बल लगाता है या प्रतिकर्षण बल लगाता है, चुंबकीय बल लगाता है। आप जानते हैं ना चुंबकीय बल, एक चुंबक के अंतर्गत क्या होता है, चुंबकीय बल होता है, ठीक है ना, चुंबकीय बल होता है। एक चुंबक के पास कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल बोले तो क्या बोले, वह लौह पदार्थ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है ना, यानी वो आकर्षण का गुण होता है। और अगर सेम ध्रुव का अगर आ जाए दूसरा मैग्नेट तो उसको प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लौह पदार्थों के साथ इसका आकर्षण का गुण है, यानी उसको वो खींचता है। तो सवाल है कि कहाँ से खींच लेगा, वो उसकी एक क्षमता होगी। जैसे मान लीजिए कि हम ये हाथ फैला रहे हैं, अगर उस दीवार पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये हाथ अगर हम फैलाने की कोशिश करें तो वहां से तो हम नहीं ले सकते हैं, हमारी हाथ की एक सीमा है, यानी यहाँ तक ये पहुंच सकता है। ठीक उसी तरह से ये जो आकर्षण की गुण है, ये खींचने की जो गुण है, ये खींचने की गुण कहाँ तक पहुंच सकती है। तो एक अगर हम चुंबक ले लिए हैं, ये चुंबक है हमारा और इसका ध्रुव अगर ये एन है और एस है, चुंबक में जानते हैं दो ध्रुव होते हैं और ध्रुवों पर ही चुंबक का सर्वाधिक आकर्षण गुण होता है। तो ये एक चुंबक है। तो ये चुंबक ऐसा नहीं है कि ये चुंबक को यहाँ पर एक हम लोहा रख दिए तो इसको ये खींच लेगा, नहीं, एक इसका खास दायरा होगा। यानी ये चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा जगह होगा जहां तक इसका आकर्षण का गुण चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो अगर ये चुंबक है तो इसके चारों तरफ मान लीजिए कि ये क्षेत्र है आपका, ठीक है ना, ये क्षेत्र है। तो ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, इतने दूर के किसी भी भाग में अगर आप यहाँ लोहा रख दे, यहाँ लोहा रख दे, यहाँ लोहा रख दे, कहीं भी इसके अंदर यहाँ लोहा रख दे, कहीं भी, तो कोई भी लोहा अगर रखिएगा इसके अंदर तो क्या होगा, ये चुंबक का आकर्षण गुण वो लोहा अनुभव करेगा, ठीक है ना।
तो ये जो क्षेत्र हुआ, इसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। आप सोचिएगा कि ये तो मैं बात समझाएगा, इसको परिभाषा में हम कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल अनुभव की जाती है, ठीक है ना, चुंबकीय बल अनुभव की जाती है या चुंबकीय बल प्रभावी होता है, या जहां तक चुंबकीय बल कार्य करता है या चुंबकीय बल लगता है। तो चुंबक के चारों तरफ का वह निश्चित क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल लगता है या कार्य करता है या अपना प्रभाव डालता है, उसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब ये सवाल है कि ये जब हम चुंबकीय क्षेत्र इतना को हम कहेंगे, तो फिर ये चुंबकीय जो क्षेत्र है, ये समझने के बाद अगर हम लोग ये देखेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग देखते हैं, चुंबकीय, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन। क्या हम बोल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन। और यही चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन जो है वो होता है आपका चुंबकीय, ठीक है ना, क्षेत्र रेखाएं द्वारा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे मैग्नेटिक, ठीक है ना, फील्ड, ठीक है ना, लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं की मदद से हम लोग दिखाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे आप समझिए, ठीक है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस दीवार पर अगर इस पर हम कोई आकृति बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि स्केच खींचते हैं ना। स्केच का मतलब हुआ कि एक रफ हम लोग कलम से उस तरह से बना देते हैं, पेंसिल से बना देते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का फोटो बनाना होता है तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे हमने ये एक रफ स्केच कर दिया, ठीक है ना, हमने बना लिया कि ये क्या है, ये कोई एक लड़की है, तो मैंने एक फोटो खींच दिया, स्केच बना दिया, ठीक है ना, एक रफ। यानी हम इस आरेख से हमने क्या किया, इसकी मूर्ति को दिखाया, इसको दिखाने की कोशिश किया। ठीक उसी तरह से चुंबक अगर है यहाँ पर, और यह चुंबक के पास जो ये जो N और S ध्रुव है और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो है, और इस चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाएंगे, तो ये दिखाने की जो विधि होती है उसी को रेखा से दिखाया जाता है। और इस रेखा से दिखाया जाता है, तो अगर आप ये नहीं बातें समझ रहे हैं तो आपको हम एक प्रयोग करके दिखा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको घर पर करके भी आप खुद से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक आप टेबल ले लीजिएगा, ठीक है ना, एक प्लेन टेबल ले लीजिए, सतह ले लीजिए, ठीक है ना। उस पर क्या कीजिए कि एक चुंबक डाल दीजिए, इस तरह के चुंबक है, ये सतह ले लीजिए, इस पर एक चुंबक इस तरह से डाल दीजिए, और उस चुंबक के बाद ऊपर से क्या कीजिए, एक पतला सा पेपर डाल दीजिए, ठीक है ना, यही पेपर जिस पर हम लोग लिखते हैं, एक पेपर डाल दीजिए। और उस पेपर के ऊपर क्या कीजिए कि लोहे का एक महीन बुरादा ले लीजिए। कैसा बुरादा? जैसे आप छड़ काटते हैं आरी से, ठीक है ना, तो महीन महीन लोहे का कण निकलता है, तो वैसे ही महीन लोहे के बुरादा को ले लीजिए, ठीक है ना। और वैसे ही महीन बुरादा को लेकर और अब क्या कीजिए, इस कागज के ऊपर रख दीजिए, और इसके नीचे क्या है, चुंबक है। अब इस कागज को हल्का थपथपाइए, इसको हल्का डोलाइए। अब क्या होगा कि वो चुंबक के वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, यानी जहाँ जहाँ इसका आकर्षण ज़्यादा है वहाँ पर वो घना लाइन में सज जाएगा, और जहाँ कम है वहाँ उसी तरह से एक लाइन में सज जाएगा, और आपको एक सुंदर सा आकृति बनेगी। ठीक वैसे ही आकृति बनेगी जैसा मैंने यहाँ बनाने की कोशिश किया हूँ, कि यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से आपका और भी इसमें लाइन रहेगा, ठीक है ना, इसके और लाइन इस तरह से रहेगा, और इस तरह से आपका। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा कि यहाँ पर जो है ना, और इसके बीच में ना ये चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो क्या होंगे कि आपका सटे रहेंगे, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या रहेंगे, सटे रहेंगे, और जैसे जैसे ये दूर भागेंगे और ये दूर भागेंगे तो ये क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर भागते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इस तरह से देखेंगे। इसमें एक चीज और देखने की बात है कि आप देखिएगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के ये प्रवेश कर रहा है और उत्तरी ध्रुव से ये निकल रहा है, ठीक है ना।
तो आप चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की परिभाषा कैसे लिखिएगा? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबक के चारों तरफ विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है उन्हीं रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर हो गया? एक चुंबक के चारों तरफ विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र को जिन क्या रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है उन्हीं रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा समझ गए, तो इसके समझने के बाद अगर हम लोग एक चीज और देखें कि इनके गुण की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण की बात करें कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, तो इसके 3-4 गुण होते हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे। ये पहला जो गुण है कि यह नॉर्थ से निकलता हुआ प्रतीत होगा और साउथ से प्रवेश करता हुआ प्रतीत होगा। इसके पहले गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं, ऐसे आप एग्जाम में लिख दीजिए, ठीक है ना। आपको तीनों बात बता दे रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो लिखिए चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का चुंबकीय बल प्रभावी होता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? अब है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। एक चुंबक के चारों तरफ विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए जिन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, एक चुंबक के चारों तरफ विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर इसके गुण की बात करेंगे तो पहला गुण ये लिखेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना, ये दक्षिण से अंदर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, और ये उत्तर से बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती है। ये पहला पॉइंट हो गया, इसके गुण हो गए, पहला गुण हो गया। अब दूसरा गुण हम पढ़ेंगे कि ये जो होते हैं, ठीक है ना, ध्रुव पर अर्थात पोल्स पर सघन होते हैं, ठीक है ना। पोल पर क्या होते हैं? सघन। ये जो ध्रुव आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये सटा हुआ है और इससे दूर भागने पर क्या होते हैं? इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यह भी देखेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ध्रुवों पर एक दूसरे से नजदीक होती है, अर्थात इन रेखाओं की सघनता डेंसिटी ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है और ध्रुवों से दूर भागने पर इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चुंबक का जो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण है, चुंबकीय बल जो है वो सर्वाधिक तो ध्रुव पर होता है, इसलिए रेखाएं सघन होती है ध्रुवों पर। तो ये दूसरी रेखा बातें हो गई, ठीक है ना। तीसरी आप यहाँ पर आप ये देख रह सकते हैं कि ये स्पर्श रेखाएं, सॉरी, ये विद्युत चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है ना, आपस में नहीं काटती है, ठीक है, नहीं काटती है। ये कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है। आपका ये रेखा जो है इधर मैं दूर भागते चला गया, इधर से आते रहा, एक दूसरे को क्रॉस ऐसे, अगर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे है तो ऐसे दूसरा नहीं होगा, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। ये पहला लॉजिक। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा इसकी जो गुण है, नियम नहीं कहिए कि गुण कहिए, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर नजदीक है वहां पर चुंबकत्व अधिक होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होती है वो अधिक होती है और जहां एक दूसरे से दूर होते हैं ना वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। प्रबलता का मतलब ताकत समझिए उसको, ठीक है ना। तो चौथा क्या होगा कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन है वहां पर चुंबकत्व जो होता है ना वह अधिक होगा, यानी चुंबकत्व यानी चुंबक की प्रबलता, जिसको हम ये कह सकते हैं उसकी आकर्षण चुंबकीय शक्ति वो ज़्यादा होती है। यानी जहाँ पर ये सघन होंगे वहाँ पर चुंबकत्व ज़्यादा होगा और जहाँ पर ये विरल होंगे वहाँ पर ये कम होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ विशेष गुण होते हैं, तो हमने इसको देख लिया, ठीक है ना।